हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शिवम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन सेशन। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा बार रिपीट होने वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, करप्शन। और दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैंने एक एडवांस लेवल किया है, करप्शन इन इंडिया। तो दोस्तों, करप्शन इन इंडिया या करप्शन, दोनों टॉपिक को आप रिलेट करते हुए एक साथ में लेके चलेंगे। और दोस्तों, इस सेशन को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो एयरफोर्स इनटेक 1/2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगले इनटेक की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो उन सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना ताकि कोई भी क्लास आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंटलमैन, करप्शन इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए कैंसर दैट इट्स अवे एट द वाइटल ऑफ ए नेशन. In the Indian context, it is a complex, multi-layered issue ranging from petty corruption in daily public dealings to high-level scam in policy making. Next point आप लोगों का, while India has made significant strides in digital transparency, कि इंडिया ने, भारत ने बहुत से नई स्ट्राइड्स लेके आई है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी के लिए, करप्शन रिमेन, लेकिन फिर भी करप्शन एक बहुत ही बड़ा बोटल नेक इन आवर जर्नी टुवार्ड्स बिकमिंग ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ए ग्लोबल सुपर पावर बाई 2047, कि 2047 तक हमारी एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ग्लोबल सुपर पावर बनने के अंदर हम लोग के बीच में जो करप्शन है वो एक बोटल नेक की तरह बना हुआ है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने बहुत से उपाय किए, लेकिन हम लोग उसके अंदर थोड़े से विफल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर हमारी कमी रही है। टुडेज लेट्स डिस्कस द इम्पैक्ट एंड मोर इम्पोर्टेंटली द मॉडर्न सॉल्यूशन वी आर इम्प्लीमेंटिंग टू इरिगेट इट। चलिए चलते हैं और उन सभी प्रभावों के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग करप्शन को भारत से मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों का आ जाता है, इन ए हिस्टोरिकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सम आर्ग्यू दैट स्पीड मनी ब्राइब्स हेल्प बाईपास स्लो एडमिनिस्ट्रेटर हर्डल, कि जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर कोई काम करवाना है तो वो काम धीरे धीरे हो रहा है, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, ब्राइब रिश्वत के रूप में कुछ देते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे और कुछ चीज़ हो, तो आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होता है। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हर्डल जो है उनको बाईपास करने के लिए लोग इस जो मनी है उसको स्पेंड करते हैं। हाउएवर दिस इज़ ए सिम्टम ऑफ ए ब्रोकन सिस्टम नॉट ए सॉल्यूशन। यह एक उपाय नहीं है बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम की निशानी है। नेक्स्ट पॉइंट, द हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन ऑफन नेसेसिटी ब्लैक मनी creating a cycle where political power and financial corruption become interdependent. Next point, unfortunately in some sectors, दुर्भाग्यवश कुछ सेक्टर्स के अंदर करप्शन हैज़ बिकम सो नॉर्मलाइज्ड। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरिया हैं जहाँ पे करप्शन जो है वो नॉर्मल बन चुका है, दैट पीपल प्रीफर पेइंग ए ब्राइब टू सेव टाइम। वहाँ पर लोग अपना समय बचाने के लिए रिश्वत देना अच्छा समझते हैं, रेदर देन फॉलोइंग द लीगल रिसोर्सेज, बल्कि बजाय जो भी वहाँ की लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करने के स्थान पे, विच इज़ ऑफन प्रिजर्व्ड एज टेडिडियस। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन इंश्योर दैट वेल्थ स्टे कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, वाइंडिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड डिप्राइविंग द अनडिप्राइविलेज्ड द बेसिक राइट लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, इन द डिफेंस सेक्टर, आपकी सुरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में करप्शन इज लेथल। करप्शन एक हथियार की तरह है। इट कैन लीड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट और डिले इन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। यह जो करप्शन है वो प्रोक्योरमेंट के अंदर कुछ हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें अर्जेंटली चाहिए, उनके प्रोक्योरमेंट में और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले कर देता है, डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइजिंग द लाइफ ऑफ आवर सोल्जर एंड द सेफ्टी ऑफ आवर बॉर्डर्स। यह हमारे जो सैनिक हैं और जो हमारे बॉर्डर हैं उनकी सुरक्षा और सोल्जर्स के जीवन के ऊपर क्वेश्चन उठाता है और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। नेक्स्ट है,
When merit is overlooked in favor of nepotism or bribery, the brightest mind of India choose to migrate to other countries. और इन्हीं ब्राइब और रिश्वत के चक्कर में जो हमारे इंटेलिजेंट माइंड है, जो शिक्षित लोग हैं, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो दूसरे देशों में माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, लीडिंग टू ए मैसिव लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और जिससे हमें एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिस्ट्रॉय द कॉमन मैन्स फेथ इन जुडिशरी, और यह एक आम मनुष्य का, आम आदमी का जो जुडिशरी के अंदर, न्यायिक व्यवस्था के अंदर जो विश्वास है उसको तोड़ती है। द पुलिस एंड द गवर्नमेंट लीडिंग द सोशल अनरेस्ट, द डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, यूपीआई एंड फेसलेस टैक्स असेसमेंट हैव reduced human intervention which was the primary breeding ground for bribery. नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को आता है, while corruption is a deep seated legacy of our past, the tide is turning. The solution lies in a three-pronged approach: technology to remove human bias, strict legislation like the Prevention of Corruption Act, and most importantly individual character. As future air warriors, we must realize that integrity is not a flexible concept. एक फ्यूचर एयर वॉरियर के रूप में अगर हम लोग सोचते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इंटीग्रिटी एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट नहीं है। बाय एम्ब्रेसिंग डिजिटल ट्रांसपेरेंसी एंड फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ मेरिटोक्रेसी, इंडिया कैन मूव फ्रॉम बीइंग ए डेवलपिंग नेशन टू ए डेवलप्ड वन, where progress is determined by talent not by illicit influence. तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपका टॉपिक करप्शन इन इंडिया कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।